अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ का जो बेटा मिड टर्म एग्जाम होने जा रहा है 2025-26 उसके बेटा जी जो गैस पेपर है वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो गैस पेपर है जो हम अकेडमी की तरफ से इशू कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें मिड टर्म सिलेबस के बारे में तो डोमेन नंबर 1 की जो सब डोमेन है ना 1 2 3 4 5 और 6 ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर इंक्लूड थी। रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर, simplification, set, rate ratio and proportion, financial arithmetic, square and square root। ये जो 6 सब डोमेन है डोमेन नंबर 1 के अंदर ये आप लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद डोमेन नंबर 2 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 2 3 थी। पहली है सब डोमेन नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर है लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद डोमेन नंबर 3 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 और 2 है, जिसके अंदर सब डोमेन नंबर 1 है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम और दूसरा है पेरीमीटर एंड एरिया। डोमेन नंबर 4 के अंदर सब डोमेन नंबर 1 2 है जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। ये बेटा आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इन कंप्लीट सिलेबस में से आपका जो पेपर है वो बनना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। द नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर जो नंबर लिखे जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है 1/3 और साथ में ऊपर 18 और -6। अगर देखें 3 1 था 3 3 6 था 18, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, -7 वैसे ही तो -36 इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए -17 है, ब्रैकेट के अंदर 17 -17 है। अगर हम माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -34 डिवाइडेड बाय 20। तो -34 डिवाइडेड बाय 20 ऑप्शन ये वाला बनता है, तो आपने इसके ऊपर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे है -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल 3/7 और यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी रकम आएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने वो रकम लिखनी है कि ये रकम इक्वल बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम 6/7 रखेंगे 6/7 तो ये दोनों रकमें आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी के ऊपर है वो आपने वहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/9। 1/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है 9 इसका दुरुस्त जवाब है। यानी कि 1/9 का ज़रबी मकूस क्या है, वो 9 है। नेक्स्ट आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट है बी। कहा जा रहा है इंटरसेक्शन निकाले। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन जो यहाँ पे और जो यहाँ पे हो। तो देखिए ए दोनों में कॉमन है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त है। यानी कि अगर सेट ए और बी दिया हुआ तो आपने यूनियन निकालना है, तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आपने टिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इमरान बॉट अ कार और रुपीज 9 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 99 लाख एंड 9,000 हिज परसेंटेज प्रॉफिट। इमरान ने एक कार 9 लाख रुपए में खरीदी है और 9,99,000 रुपये में फरोख्त किया है। इसका आपने नफ़ा बताना है। तो इसका जो नफ़ा है वो 11% बनता है। आपने क्या करना है, टोटल रकम नीचे रखनी है और जो रकम है उससे ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देना आपने 100% के साथ। तो आपका जो बेटा आंसर है वो निकल आएगा। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है 6x एंड 6x क्यूब। देखिए 6x को आपने 6x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 6 था 36, x की पावर 1, x की पावर थी 3 और 1 4, तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। उफकी लाइन को ज़ाहिर करने वाले मसावात की निशानदेही करे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 256। आपने 256 का जज़ल मुरब्बा निकालना था, तो आप ऐसे रख के इसके आप पार्टीशन करें तो आपका जो आंसर है वो 16 बनता है। नेक्स्ट आपने वैल्यू ऑफ पी इन प्रोपोर्शन। आपने यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहली और लास्ट वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा दे और इज इक्वल रखे 3p के साथ, फिर 3 को नीचे डिवाइड करे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 24।
आइडेंटिटी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने ज्योमेट्री का सीक्वेंस बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। 2 फिर 4 फिर 8 16 32 फिर 64, ये सीक्वेंस इसका बनेगा। द स्लोप ऑफ द इक्वेशन 35x प्लस 5y इज इक्वल 3 विल बी। मसावात जो आपको दी हुई है, आपने इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकलेगा ऑप्शन नंबर ए -7। If the length of base and perpendicular of a right angle triangle is 12 cm and 16 cm respectively, then length of its hypotenuse will be। अगर एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के कायदे और अमूद की लंबाई बिलतरतीब 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो इसके वितर की लंबाई आपने निकालनी है। तो इसके ऊपर बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दी जा रही है, उस हिसाब से आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो आपका आंसर निकलेगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 के दरमियान कितने नेचुरल नंबर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है 4 इसका दुरुस्त जवाब है। द वन प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16, 16 का जो स्क्वायर है उसका एक आपने प्लेस बताना, तो ऑप्शन नंबर वो 6 बनेगा। A square shaped garden has an area of 100 centimeter square. Find the length of one side of the garden. अगर एक स्क्वायर गार्डन का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपने लेंथ निकालनी है उस गार्डन की, तो ऑप्शन बनेगा बी यानी कि 10। What number was subtracted to make the sequence 58, 56, 54, 52? आपने इस नंबर के दरमियान सीक्वेंस बताना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करे तो वो नंबर बनता है, तो वो 3 बनता है। इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज 39। देखिए 3 का डिस्टेंस जो सा वो बन रहा है। 3 30 के अंदर ऐड करें तो 33, 33 में 3 ऐड करें तो 36, 36 में 3 ऐड करें तो 39। द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसकी n टर्म कौन सी बनेगी? तो वो 2n-1 बनेगी। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। -9 का आपने जमी मकूस निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए 9 बनेगा। नेक्स्ट आपको ए और बी दे दिया गया है और कहा जा रहा है यूनियन निकालो। तो जब यूनियन निकालने होते हैं तो आपने तमाम मेंबर्स को सीक्वेंस के साथ लिख देना, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आइडेंटिटी द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है, तो वो बनेगी ऑप्शन नंबर जो बी है। द स्क्वायर रूट ऑफ 484, 484 का आपने जजर लेना है, तो वो बनेगा 22। आइडेंटिटी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है यानी कि ज़रबी सिलसिला की निशानदेही करनी है, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बनेगा। द लेंथ ऑफ अ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट, लेंथ के दरमियान जो स्पेस बनती है वहाँ पे जो 2 पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसिमल के। 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इक्वल होगा 235 के। 5:45 AM इंटू 24 आवर टाइम 5:45 PM। 10 मंथ 25 डे तो आएगा 325। 30 मंथ इक्वल होता है 2 ईयर एंड 6 मंथ के। कहता है आइडेंटिटी आपने बतानी है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जमी जाती आंसर बताना, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 0 वो बनेगा। ऐसा आपने प्रोडक्ट निकालना, तो आप पहले x को x से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। x को आपने -3 से किया तो -3x, +2 को x साथ किया तो +2x, +2 को -3 के साथ किया तो -6। तो आपके पास आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर -x -6, तो वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट बताना आपने द इक्वेशन x इज इक्वल है -2 रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन को। द स्क्वायर रूट ऑफ 625, द स्क्वायर रूट ऑफ 625, आपने 625 का स्क्वायर रूट लेना तो वो 25 बनेगा। नेक्स्ट आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है, तो वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बनेगा। देखिए बेटा इसमें से कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इन तमाम एमसीक्यूज को लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट आती प्रॉपर्टी a + 0 = 0 + a, ये कौन सी खासियत है? तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है 6x का और 6x³ का, तो वो 36x⁴ बनेगा। यहाँ पे 9801 का स्क्वायर रूट ले तो 99 बनता है।
यहाँ पे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहली रकम को एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाए और एक और रखे इन दो रकमों को 15x को। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना आप 45 और 3 को, फिर आपने 15 को नीचे डिवाइड करवा देना, आपका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताना है तो वो ऑप्शन नंबर ए 3, 9, 27, 81 बन रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट बेट्स विल। अगर एक कायमत जाविया मसलस में वितर और अमूद की लंबाई बिल तरतीब 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो कायदे की लंबाई आपने बतानी है। तो बेटा यहाँ पे भी यही ट्रायंगल चल रही है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो आपके पास आंसर बनेगा 5√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ वन पैकेट कंटेन 2 सही 1/4 लीटर ऑफ मिल्क देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 18 सच पैकेट्स। अगर एक पैकेट में 2 सही 1/4 लीटर दूध हो तो ऐसे 18 पैकेटों में दूध की मकदार आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट आपने बताना है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, आपने इस रकम का स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। 103041 का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करें। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी, आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। Ahmed bought a house in rupees 5,50,000 and sold it rupees 7 lakh. Find his profit percentage. अहमद ने एक घर 5,50,000 रुपये में खरीदा और 7 लाख रुपए में फरोख्त किया, इसका नफा फीसद में मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल है 5k। Find the solution set of the given equation by using method of elimination. दर झैल मसावात का हल साकत करने के तरीके से मालूम करें। 2x प्लस 4y इज इक्वल है -10 और 7x प्लस 8y इज इक्वल है -23। Find the surface area of a sphere whose radius is 32 सेंटीमीटर। एक करा की सतह का रकबा मालूम करें जिसका रदास 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, ये आपको एक रकम दी गई है और सिंप्लीफाई करना है एक ये रकम दी गई है। नेक्स्ट आपके पास है एक यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है। आपने वेरीफाई करना है ए इंटर बी इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल है 5k। नेक्स्ट आपने बताना है सलमान बॉट था सोफ़ा, सलमान ने एक सोफ़ा खरीदा है 25,000 रुपये में और इसे 20,000 रुपये में फरोख्त किया है। आपने जो नुकसान हुआ है वो परसेंटेज के अंदर बताना है। फिर कहा जा रहा है मिनाहिल ने एक ड्रेस खरीदा है 3200 रुपये में और 8% नुकसान करवाया उसके ऊपर। आपने बताना है कि उसने कितने का वो ड्रेस सेल किया है। और यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल क्वेश्चन दी गई है, आपने इसे डिवाइड करके हल करना है और यहाँ पे एक रकम दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपने रैशनल नंबर बताना है इन रकमों के दरमियान और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने लिख देना है। फिर आपको सेट ए और बी नज़र आएगा, आपने यूनियन निकालना है। यहाँ पे सी और डी सेट दिया हुआ है, यहाँ से भी यूनियन निकालना है। यहाँ पे एक्स वाई और जी दिया हुआ है, आपने एक्स माइनस वाई निकालना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है ना इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे भी जो नंबर है इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है आपने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, ये जो रकम दी गई है इसका अपने स्क्वायर रूट लेना है बाय डिवीजन मेथड के साथ। और यहाँ पे कहा जा रहा है 27 सही 1/2 किलोग्राम राइस इज टू बी पैक इक्वली इन 2 सही 3/4 kg पैकेट, फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स। के 27 सही 1/2 किलोग्राम चावल को 2 सही 3/4 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है। पैकेटों की आपने तादाद बतानी है। नेक्स्ट आपको एक सेट ए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज है, फिर इंटरसेक्शन सी, ये आपने फाइंड करना और इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी के। नेक्स्ट है अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल ऑफ रुपीज
80,000 and sold it ₹90,000. फाइंड हिज परसेंटेज। अलीम ने एक मोटरसाइकिल 80,000 रुपये में खरीदी है और 90,000 के अंदर उसने सेल कर दी है। आपने परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट बताना है। यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, आपने एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है, आपने इनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 5.8 सेंटीमीटर। एक करा की सतह का रकबा मालूम करना है जिसका रदास क्या है 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहा जा रहा है आतिफ ने एक सोफ़ा परचेज किया है 48,000 रुपये में और इसे सेल किया है 10% नुकसान के ऊपर। आपने वो कीमत बतानी है जिसके ऊपर उसने वो सेल किया है। नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट निकालना है 49 का और 75 का। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपने मल्टीपल सीक्वेंस बताना इस रकम का और यहाँ पे आपने बताना है मिसिंग सीक्वेंस कौन सा बन रहा है। यानी कि 7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 13, यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 19, यहाँ पे क्या है 21, फिर क्या आएगा 25, ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा। नेक्स्ट आपने 30 वाली टर्म निकालनी है। यहाँ से फार्मूला दिया हुआ है और आपने 30वीं टर्म बतानी है कि वो कौन सी आएगी। आपने इनकी जगह पे बारी बारी 1 2 3 रख के 30 के ऊपर चैनल बताना है आंसर क्या आता है। तो बेटा यहाँ पे जो मेरा गैस पेपर है वो मुकम्मल हो जाता है। ये वो गैस पेपर है बेटा जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये गैस पेपर लाजमी तैयार करना है। आपका जो मैक्सिमम पेपर होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं गैस पेपर में से बनकर आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 वाले बेटे जी तैयार हो जाए। कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म का गैस पेपर बेटा आ चुका हुआ है विद सोल्यूशन है। इसके अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये आप लोगों ने बेटा कंप्लीट कंप्यूटर साइंस गैस पेपर तैयार कर लेना है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की निशानदेही क्या होती है 400 टेराहर्ट्ज़। सेलेक्ट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अपेचा। अपेचा के तैयार करदा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंतखाब करें तो ऑप्शन नंबर डी ओपन ऑफिस इसका दुरुस्त जवाब है। नंबर ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इन गूगल शीट। गूगल शीट में दस्तियाब ज़बानों की तादाद कितनी है तो वो 83 है। ऑप्शन नंबर सी। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिपेयरिंग अ क्लीन सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किसी मसले को हल करने के लिए वाज़िया और तरतीबवार इकदाम तैयार करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेप प्लानिंग मरहवाल मनसूबाबंदी। स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग। स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश बनाने के लिए बेहतरीन है। ऑल ऑफ दीज यानी कि गेम बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए और इंटरेक्टिव स्टोरीज बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी एम एस एक्सेल इज़ यूज फॉर। एम एक्स एक्सेल इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन के लिए। गूगल शीट आर वेरी हेल्पफुल फॉर। गूगल शीट मददगार है ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन वर्क के लिए। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मसला हल करने के लिए मरहवाल तकनीक इस्तेमाल होती है एल्गोरिथम डिज़ाइन। इफ़ अ प्रोग्राम स्टॉप सडनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अचानक काम करना छोड़ दे तो ऐसी सूरत हाल कहलाती है ऑप्शन में बी हाल्टिंग। अ प्लेस टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी इज। मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने की जगह क्या है ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या थी 400 टेराहर्ट्ज़। सिलेक्ट द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन था पैचा के लिए ओपन ऑफिस था। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्क इज। गूगल शीट की वर्क बुक का पहले तयशुदा नाम होता है ऑप्शन नंबर सी अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। A group of instructions to solve a problem in simple English is called। मसले को हल करने के लिए सादा अंग्रेजी हदायत का मजमुआ क्या है पसीडो कोड सोडो कोड। इन द फॉलोइंग इमेज रिजल्ट ऑफ द लूप यूजिंग द फॉर एवर ब्लॉक विल बी। बताया जाए तस्वीर में फॉर एवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए लूप का नतीजा डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए कैट स्पिन्स इन अ सर्कल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जी परफॉर्म एनालिसिस एनालाइज परफॉर्म करने के लिए।
रोज इन अ वर्कशीट आर लेबल विद, वर्कशीट में कतारों को डैश से लेबल किया जाता है नंबर्स अदाद से। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, मसला हल करने के लिए मरहलावार तकनीक कहलाती है एल्गोरिथम डिज़ाइन। इन एम एस एक्सेल सेल रेंज इज डिफाइंड बाय सेल रेफरेंस इन वी कैन यूज, एम एस एक्सेल में सेल रेंज को डिफाइन करने के लिए सेल रेफरेंस यूज किया जाता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉलन। What keyword would you use for condition that should run if none of the previous condition are met? आप ऐसी शर्त के लिए कौन सा कलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो अगर पिछली शराइत में से कोई भी पूरा ना हो तो चलना चाहिए? एल्स ऑप्शन नंबर बी। स्मॉल जियोग्राफिकली एरिया नेटवर्क इज नाउन एज, छोटे जोग्राफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क क्या कहता है? लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार विद इक्वल, बाय डिफ़ॉल्ट द नेम ऑफ गूगल शीट वर्क इज, गूगल शीट की वर्कबुक का पहले से शुदा नाम क्या होता है? अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। आ तकनीक डैट शो द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म, तकनीक जो मसले के हल को तस्वीरी शक्ल में दिखाती है। ऑप्शन नंबर सी फ्लो चार्ट। इन स्क्रैच हाउ कैन यू मेक अ स्प्रिट मूव फॉरवर्ड बाय 10 स्टेप, स्क्रैच में आप स्प्रिट को 10 अकदाम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी यूज द मूव 10 स्टेप ब्लॉक। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्या करता है? परफॉर्म एनालिसिस। फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज, मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है गूगल शीट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, मसाइल के दौरान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहते हैं पैटर्न की शनाख्त, पैटर्न रिकग्निशन। इन एम एस एक्सेल रेंज इज डिफाइंड बाय सेल रेफरेंस क्या है? दी कॉलन। व्हाट कीवर्ड, कीवर्ड कौन सा था? वो एल्स था, ये हम पहले भी देख चुके हुए हैं। पहला सवाल है जी, डिफाइन वर्कशीट इन एम एस एक्सेल एंड गिव सम एग्जांपल, एम एस एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें और मसाले दें। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में आंसर आपको मिल जाएगी, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए बेटा आपको किताब फॉलो करना पड़ेगी। जवाब है जी वर्कशीट का अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ सिंगल शीट इज कॉल्ड अ वर्कशीट। एग्जाम्पल है रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज, सेल रेंज और सेल रेफरेंस में फ़र्क बताए। तो सेल रेफरेंस है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेल नेम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम एंड सेल नेम इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। और सेल रेंज क्या है? द रेफरेंस ऑफ द एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। डिफाइन एनी टू स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग करने के कोई से दो मरहले लिखे। तो पहला जी, सिलेक्ट दिस सेल टू बी फॉर्मेटेड एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन होम पेज। उसके बाद क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, सिलेक्ट द अप्रोच ऑप्शन फॉर नंबर, चेंज द सेल अप्रोप्रिएट सेल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट फैमिली एंड स्टाइल, you can apply different border style on cell, you can apply colors to the text and cell। तो बेटा ये इंग्लिश मीडियम के आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं सवाल आपके सामने पढ़ देता हूँ। राइट एनी थ्री स्टेटमेंट यूज इन एन एल्गोरिथम, राइट द टाइप ऑफ फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम और राइट द रूल फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। डिफाइन क्लोनिंग एंड elaborate on how it is used in a computer program। What is mean by step cloning and how can you stop the cloning process in a program? Define function and write step to create a function। उसके बाद आपने बताना है what is menu bar, menu bar के बारे में बताए। उसके बाद discuss the procedure of selecting a column, a row and an entire sheet। Write down any 5 difference between Google Sheet and MS Excel। तो उसका आंसर बेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एदर अ नंबर इज इवन और ऑड, एक एल्गोरिथम लिखे जो कि आया एक नंबर जुफ्त है या ताक है उसको बताने के लिए। उसके बाद है राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बेकिंग केक, केक पकाने के लिए एल्गोरिथम लिखे। डिफाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, आल्सो राइट टू एग्जांपल, कंडीशनल स्टेटमेंट की तारीफ करे और दो मिसालें दे। उसके बाद राइट एनी टू यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के कोई से दो इस्तेमालात लिखे। और एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फंक्शन इन स्क्रैच विद एन एग्जांपल, स्क्रैच में फंक्शन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे एक मिसाल से बयान करें। गिव द रीज़न टू यूज सेल रेफरेंस इन फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यूज़, फार्मूला में सेल वैल्यू की बजाय सेल रेफरेंस इस्तेमाल करने की वजह बताएं।
और एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग फार्मूला इन गूगल शीट विद एन एग्जांपल। गूगल शीट में फार्मूला इस्तेमाल करने का मकसद मिसाल के साथ बयान करें और राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन शीट। आल्सो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। दी गई शीट में से मिनिमम और मैक्सिमम मकदार मालूम करने का फार्मूला लिखे। नीज मिनिमम और मैक्सिमम मकदारें भी मालूम करें। तो डिफाइन सिंपल प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल, एक मिसाल के साथ आसान मसला की वजाहत करें। नेक्स्ट सवाल है। उसके बाद इलेबोरेट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद वन एग्जांपल, एक मिसाल के साथ पेचीदा मसले की वजाहत करें। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कुकिंग के लिए एल्गोरिथम, बच्चे की परवरिश के लिए एल्गोरिथम, चाय बनाने के एल्गोरिथम, इशारिया को बाइनरी नंबर में तब्दील करने के एल्गोरिथम। ये तमाम एल्गोरिथम की बेटा आपने शनाख्त करनी है। उसके बाद है विच ऑपरेटर आर यूज इन सिंपल एंड कम्प्लेक्स लूप, कौन से ऑपरेटर सिंपल और कम्प्लेक्स लूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सिंपल लूप, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल लूप इन स्क्रैच, सिंपल लूप क्या है, स्क्रैच में सिंपल लूप कैसे बनाते हैं। तो बेटा ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा चांस है आए, लिहाजा आप लोगों ने ये तमाम पेपर तैयार कर लेने हैं। आपके पेपर इन्हीं गैस पेपर में से बनकर आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश का भी बेटा जो गैस पेपर आ चुका हुआ है। मिड टर्म एग्जाम के जो गैस पेपर है बेटा वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल रहा है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेटा। तो क्लास 8 इंग्लिश का जो मिड टर्म का गैस पेपर है आप लोगों के सामने है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द ट्राइफोंग फायर, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई करना आपने कैपिटोनियम्स, तो ऑप्शन नंबर सी है। वी एट तुर्की व्हेन वी विजिट तुर्की। Which statement use the transitive verb I have been looking for my keys for an hour? Choose the adjective for the word successful। फिर आपने adverb phrase बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है we walk very carefully across the floor, इसका दुरुस्त जवाब है। In which of the following sentence personification is used, तो ऑप्शन नंबर बी है the wind cried through the trees। Identify the triphone form। She said the chair was very comfortable, ऑप्शन नंबर बी चेयर। आइडेंटिफाई करना आपने कैपिटोनियम्स, तो ऑप्शन नंबर बी ही feared the desert and chose to desert। उसके बाद आपने ट्रांजिटिव वर्ड बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए है द फायर बर्न्स द हाउस। उसके बाद आपने सक्सेस का एडजेक्टिव बताना है, सक्सेसफुल। एडवर्ब बताना है, ऑप्शन नंबर ए वी वॉक वेरी केयरफुली अक्रॉस द फ्लोर। उसके बाद आपने पर्सोनिफिकेशन बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी द स्टार विंग इन द नाइट स्काई। ट्राइफोंगो का ऑयल, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कैपिटोनियम्स बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। यहाँ पे रिस्पेक्ट का आपने एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है, तो वो रिस्पेक्टफुल होगा। एडवर्ब फेस नहीं बताना है, तो शी वॉक वेरी केयरफुल अक्रॉस द फ्लोर आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन यूज कहाँ पे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है द विंड क्राइड थ्रू द ट्रीज, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े, एमसीक्यूज बताएं। पहला होगा व्हाट डज द लाइन गेट अप एंड गिव योर ऑल सुगेस्ट, ऑप्शन नंबर सी टू प्रिजर्व डेसिपेट चैलेंज। व्हाट शुड वन डू व्हेन फेस विद फेलियर एज सुगेस्ट बाय द पोएम, ऑप्शन नंबर सी लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट। उसके बाद आपने ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग बताना है, हर्डल। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, पोएम का आपने सेंट्रल थीम बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी द पावर ऑफ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, इसका दुरुस्त जवाब है। एक पैराग्राफ आपको ये वाला भी आ सकता है, पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑथर पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पोएम, तो ऑप्शन नंबर सी डी है टू परसुड अदर्स टू टेक एक्शन। उसके बाद आपने मेन आइडिया बताना है इस पोएम का, तो टू वर्क टुगेदर होगा। उसके बाद आपने पोएम ऑफ द टून का बताना, तो वो होपफुल है। उसके बाद फॉर पीस इज नॉट जस्ट अ ड्रीम को जो लाइन है ना, इस लाइन का आपने फ्रेज बताना, तो पीस कैन बी अचीव विद एफर्ट्स, इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद बेटा जी ये आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, इसे अच्छे से आपने पढ़ना है और इसका 1/3 आपने बताना है। तो आएगा नूर महल इज ब्यूटीफुल प्लेस इन भावलपुर, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1872 बाय नवाब सदीक खान IV। This place has a great tourist attraction due to the beautiful architecture. Many artifacts are also present in the place which were at some time used by the Nawabs of Bahawalpur. This place is a must visit place। उसके बाद आपने इसका मेन आइडिया बताना था, टाइटल बताना था। टाइटल होगा द मैग्निफिकेशन प्लेस ऑफ बहावलपुर।
एक पैराग्राफ आपके पास ये आ सकते हैं, इसका 1/3 बताए तो आएगा द लर्निंग टावर ऑफ पीसा इटली इज नोन फॉर फाउंडेशंस इनिशियली लर्निंग 5.5 डिग्री फ्रॉम अ 90 डिग्री एंगल effort were made of strength and reduce the lean to less than 4 degree. Construction began in 1173 using white marble, but war and the sitting of the soft ground halted progress for almost a century. When construction resumed, attempt to balance the learn resulted in future sinking. Numerous efforts were made to stabilize the tower RS around 2008. Engineers expected it to remain stable at least 200 years. और इसका भी बेटा आपने मेन टाइटल बता देना था। नेक्स्ट है जी, आपने हेडमास्टर के नाम आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रामर और पंक्चुएशन का आपने ध्यान रखना था, तो वो पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक पैराग्राफ आपने लिखना है डेली रूटीन ऑफ आ स्टूडेंट के ऊपर। ये 2 पैराग्राफ है बेटा, इनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, इनमें से एक पेपर में लाजमी आएगा। तो बेटा ये 2 पैराग्राफ है, इनको तैयार करें। यहाँ पे 2 जो पैराग्राफ है इसका 1/3 बताना है, ये तैयार करें। और ये एमसीक्यूज, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह इसमें से बनकर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 वाले बच्चे तैयार हो जाए। तर्जुमा कुरान मजीद का जो मिड टर्म गेस्ट पेपर है वो भी बेटा आ चुका हुआ है। अगर आप ये कंप्लीट गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा किसी भी चीज़ को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल है, क़यामत के दिन सब रिश्ते खोखले साबित हो गए सिवाय इस रिश्ते के जिसकी बुनियाद किस पर हो, ईमान और तकवा पर हो। ईमान और तकवा, ऑप्शन नंबर सी। इंसानों और जन्नात दोनों को बैक वक्त मुखातब किया गया है सूरतुर रहमान के अंदर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद रुकी जोदी पहाड़ी के ऊपर। सूरतुल काफ के मज़ामीन सुनने से हमारे अंदर फ़िक्र पैदा होती है किसकी, आखरत की। आंधी का अजाब भेजा क्या कौमे आद के ऊपर। सूरतुल दखान में आले फ़िरौन की मिसाल बयान की गई है इबरत के लिए। इंसानों और जन्नात दोनों को बैक वक्त मुखातब किया जाता है सूरतुल रहमान में। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा क़यामत का। जन्नात और इंसानों की तख्लीक का मकसद है इबादत। हदीस मुबारक की रोशनी में हमें फ़िक्र फ़ाक़ा से बचने के लिए पढ़नी चाहिए सूरतुल वाक़िया। सूरतुल दखान में आले फ़िरौन की मिसाल बयान की गई है इबरत के लिए। इंसान और जन्नात को बैक वक्त मुखातब किया गया सूरतुल रहमान में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद रुकी जूदी पहाड़ी के ऊपर। कोहे तूर का कोहे सीना के अलावा एक और नाम भी है जबले मूसा। आंधी का अजाब भेजा गया कौमे आद के ऊपर। ये बेटा टोटल एमसीक्यूज है, इनको बस आपने तैयार करना है। उसके बाद आयत दी हुई है पहले, अल्लाह जीना जाल अलकुमुल अर्ज़ा, ये वाली आयत है, इसको आपने तैयार कर लेना है, इसका तर्जमा तैयार करना है। उसके बाद फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़ालमू, ये वाली आयत है, इसका तर्जमा याद कर लेना है। फ़कुला तस्तगफिरू रब्बकुम, ये आयत है, इसको तैयार कर ले। व अन्ना साइयहा सौफा युरा, इसका तर्जमा तैयार कर ले। इन्ना फिस समावाति वल अर्ज़ी, ये वाला आयत का तर्जमा आपने तैयार कर लेना है। व अन्ना सायाहु सौफन युरा, इसका तर्जमा तैयार कर ले। वक़द खलकुम अतवारा, इसका तर्जमा तैयार कर ले। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, इसका तर्जमा बेटा आप तैयार कर ले। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीही, इसका तर्जमा तैयार कर ले। वला इन सअल्तहुम मन खलक़ समावाति, इसका तर्जमा तैयार कर ले। ये जो टोटल आयत ना, इनका तर्जमा तैयार कर ले, आपका पेपर इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। उसके बाद अल्फाज में नहीं है, अदुवन दुश्मन, अल उनसा मादा, बिसातन फर्श, अल इंसु इंसान, यूकिनूना वो यकीन रखते हैं, अशमसा सूरज, सुबुलन रास्ता, दाब्बातिन जानवर, जाआला इसने बनाया, अल अजवाजु जोरे, महदन फर्श, आहदा आशरा 11, तिल का ये वो, कौकबन सितारे, हकीमुन बड़ी हिकमत वाला, अल कामरु चांद, अलीमु खूब जानने वाला, याबुसु वो फैलाता है, तनफाउ फायदा देती है, लईसा नहीं है, यूकिनूना वो यकीन रखते हैं, लाइन अगर, तिल का ये वो, अतवारन मुख्तलिफ हालतों से गुजार कर। ये टोटल बेटा अल्फाज मैंने है, इनको आप तैयार कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें ही पेपर में आनी है। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज हो गए, फिर ये तर्जमे हो गए और उसके बाद अल्फाज मैनी।
तो आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। बेटा ये जो चीज़ें बताई गई है सिर्फ इनको आप लोग तैयार करें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो सा वो इन्हीं में से बनकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।